लेकिन पहले दिल्ली में हुए भयानक अग्निकांड की फिक्र। दिल्ली की भयानक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि इस देश में एक आम इंसान की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? क्या वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है? क्या कभी भी किसी निर्माणाधीन ब्रिज के टूटने से उसकी मौत हो सकती है? क्या वो कभी भी किसी भी इमारत के गिरने में मर सकता है? क्या कभी भी किसी कमर्शियल इमारत में आग की चपेट में आ सकता है? इन सवालों की वजह है देश की राजधानी दिल्ली का एक विभत्स हादसा, जब मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जो हमारे दर्शक भारत के अलग अलग कोनों में हैं, उनको बता दें कि मालवीय नगर एक बहुत बड़ा हब पॉइंट है, कमर्शियल पॉइंट है, जहां पर कई ऐसे छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं। खैर, बात इस होटल की। इस हादसे में 17 विदेशी नागरिक मारे गए। लापरवाह सिस्टम ने इसे हादसा बताया, लेकिन यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। क्योंकि जिन्हें लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोकना था, उनकी तो आंखों पर लापरवाही और लालच की पट्टी बंधी है। सुबह के वक्त के ये वीडियोस तब के हैं जब मालवीय नगर की सकरी गली के कॉर्नर पर अवैध तरीके से खड़ा फ्लोरिश स्टे B&B होटल अचानक से जलने लगा। अंदर बने कमरों से आग की भयंकर लपटें बाहर निकलने लगी। काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखा। अंदर फंसे हुए लोग चीखने चिल्लाने लगे, होटल से कूदकर जान बचाते दिखे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने 10 से ज्यादा लोगों को बचाया। आजा आजा चश्मदीदों की इन बातों से स्पष्ट है कि होटल में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास वहीं आसपास के लोगों ने सबसे पहले किया, जिसको कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। जो थे वो आम लोग थे वहां पर जो रह रहे थे, लोकल्स। ऐसे ही कुछ लोकल्स उस समय ये भी बात करते हुए सुनाई दिए कि फायर ब्रिगेड अब तक क्यों नहीं पहुंची। 20 मिनट तक फायर ब्रिगेड का इंतजार ही होता रहा। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं। इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है, ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है। और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अब बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो, उठा लो, उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गड्ढे में कूद जाओ यहाँ पर। वैसे तो आपको डिटेलिंग हम आगे देंगे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं। आपको याद होगा दिल्ली में एक एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, राइट? इसी दिल्ली में एक एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी। यानी एनक्रोचमेंट होता चला गया, लोगों ने घर बना लिए, घर के आगे घर बना लिया और फिर उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जब वो सब कुछ बन रहा था तो सिस्टम क्या कर रहा था? सोचिए जरा। लाइसेंस भी दिए जा रहे थे, फायर डिपार्टमेंट भी था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी थी। क्या हो रहा था यहां पर? क्या कर रहे थे लोग? इसकी आगे डिटेलिंग आने वाली है। इस हादसे से जुड़े जो वीडियो अब आप देखेंगे वो भी कम परेशान करने वाले नहीं है। इसमें एक महिला भी 3 मंजिल ऊपर उसी आग में फंसी हुई दिखाई दे रही है। आग जब बेकाबू होती चली गई तो खिड़की से कूदकर जान बचाने के अलावा उस महिला के पास कोई और विकल्प नहीं था। होटल की छत से वायरल इस वीडियो में एक व्यक्ति जान बचाने के लिए छत पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बैग था। वो छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। पीछे की तरफ आग बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक ये व्यक्ति वहीं पर फंसा रहा। इन तस्वीरों से साफ है कि होटल अग्निकुंड में तब्दील हो चुका था, जहां अंदर मौजूद लोग बेबस नजर आ रहे थे।
इस हादसे में मारे गए लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन लापरवाही की लिस्ट उससे भी ज्यादा लंबी है, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे हादसा नहीं, यह हत्या है। ध्यान से देखिए, पहली और सबसे बड़ी लापरवाही तो यह थी कि जिस होटल में यह हादसा हुआ वहां सिर्फ 6 कमरे बनाए जाने की इजाजत थी, 6 कमरे, लेकिन 25 कमरे बना दिए गए। दूसरी लापरवाही, 6 कमरे बनाने की यह परमिशन बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के तहत दिल्ली सरकार से मिली थी, लेकिन इसका प्रयोग कमर्शियल होटल के जैसे होता रहा। तीसरी लापरवाही, जो 25 कमरे अवैध तरीके से बनाए गए, उनमें से कई रूम बेसमेंट में भी थे। जहां आग लगी, लोग भागे तो बाहर चैनल पर ताला मिला, लटका हुआ मिलता है, जिसके बाद कई लोगों ने वहीं पर जिंदा जलकर दम तोड़ दिया। चौथी लापरवाही, होटल के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी तक नहीं था। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जो कि इस हादसे का ट्रिगर पॉइंट भी है, कि बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं थे। सोचिए, दिल्ली में अगर आप एक छोटी सी डीडीए कॉलोनी में भी एक कमरा भी बनाते हैं ना, तो भी वहां पर म्युनिसिपल के लोग आ जाते हैं, तो भी वहां पर दिल्ली पुलिस आ जाती है। और यहां पर यह सब कुछ होता रहा, और कितने सालों से। ऐसे हालात में गलियों के बीच में बने इस लाक्षागृह से लोग कैसे बचकर बाहर आ सकते थे, यह अपने आप में एक मौजूद सवाल है। बेसमेंट में थोड़े रूम बने हुए हैं, उसमें लॉक हो गया। बेसमेंट में भी रूम है। हाँ, नीचे बना हुआ वो लॉक था, वो हमने काटा उसे आके, उसमें ज्यादा हमें प्रॉब्लम हुई थी, हमने काटा उसको, 7 लोग हमने नीचे से निकाले हैं। काफी लोग सोते रहे ना, काफी किसी को पता नहीं सो रहे थे। जब थोड़ी आग शोर मचा, उसके बाद हमने फिर ऊपर जाके लॉक लगा, ऊपर का ताला तोड़ा, ऊपर भी गए। आग स्प्रेड हुई है पीछे, जब शीशा तोड़ा गया ये वाला, उससे ऊपर की तरफ गई है। अंदर होटल में बहुत कम आग लगी है, अंदर की तरफ अगर फ्लोर पर हम बात करें, धुआं बहुत ज़्यादा है, धुएं से ही लोगों की डेथ हुई है और धुएं से ही लोग घबराए हैं। जब हम आए यहाँ आग थी, हमने यहाँ गद्दे बिछाए, गद्दे से पेशेंट ऊपर से कूदे हैं लोग बचने के लिए, जान बचाने के लिए। तो 3rd फ्लोर देखोगा, अब यहाँ से जालियाँ टूटी हैं, यहाँ से नीचे कूदे हैं जब हमने गद्दे बचाए। उसके बाद जब फायर फाइटिंग में आग बुझाई, हम उनके साथ चले। अंदर का मंजर हम आपको नहीं बता सकते। बाथरूम के अंदर, बेड के नीचे, जीनों पे, सब जगह जले हुए हालात में लोग पड़े हुए। मेन एरिया में ही आग लग गई थी, निकलने का तो चारा ही नहीं था। चारा था तो सिर्फ खिड़की से निकलने का ही था, और कोई चारा नहीं था। बाहर निकलने का, अंदर जाने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है, और वो ये रात में 11 बजे बंद कर देते हैं, और ये सुबह खुलता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये हाथ से नहीं खुल सकता। हाँ, और वो जैसे आग लगी तो लाइट चली गई, तो वो बंद ही हो गया। 2 नाइजीरियंस थे, ये कूदे। एक हस्बैंड वाइफ दोनों कूदे ये। हाँ जी, 3rd फ्लोर से कूदे हैं। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी, और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी।